हेलो दोस्तों, पढ़ाई की पाठशाला में आपका बहुत ही स्वागत है। मैं विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमें पता भी होना चाहिए कि विटामिन्स हमारे लिए क्या ज़रूरी हैं, उसके क्या स्रोत हैं, ठीक है? इसको ना खाने से क्या हानियाँ होती हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। ये है विटामिन्स होता क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे। विटामिन ऐसा आहार जिसमें ये सही पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। क्या-क्या पदार्थ जैसे कि स्रोत होते हैं उसके हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, गाय का दूध और अंडा, यकृत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन शब्द किसने ये विटामिन शब्द कहाँ से आया? तो ये किसने दिया था? ये फंक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस शब्द को विटामिन शब्द कहा। विटामिन से शरीर और ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में होने वाली उपापचय क्रिया का नियंत्रण करते, जिसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है। तो विटामिन्स हमारे ये वो होता है जिसे उपापचय क्रिया जो होती हैं एंजाइम का नियंत्रण करती है, ठीक है। रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। और विटामिन्स हमारे एक नहीं होते, विटामिन्स कई तरीके होते हैं। चलिए उसे देखते हैं। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में रेटिनॉल या कैरोटीन, ठीक है। ये विटामिन दृष्टिवर्धक के निर्माण में सहायक होता है, अतः इसकी कमी से कॉर्निया में शुष्कता आ जाती है, जीरोथेलिया तथा रतौंधी रोग हो जाता है। जैसे नहीं कहते रतौंधी रोग हो गया, रात में कम दिखना हो गया, तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से, ठीक है। और विटामिन बी के अंदर बहुत से B1, B2, B3 भी आते हैं। जैसे विटामिन B1 की बात करें तो इसे हम वैज्ञानिक भाषा में थायमिन कहते हैं। और इसका स्रोत क्या है, इसको क्या खाएं कि हमारा ये पूरा हो विटामिन बी? तो चावल का छिलका, मटर के बीज आदि, ठीक है। लगातार पॉलिश चावल खाने से B1 की कमी से हो जाती है, जिसे बेरी कोच कहते हैं। देखिए आजकल चावल को जब धुलो तो उसमें से वाइट एकदम गंदा टाइप का वो पदार्थ निकलता है, वो पॉलिश वाले चावल होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा खाने से जब इंसान खाता है तो उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, बेरी। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2। इसको वैज्ञानिक भाषा में राइबोफ्लाविन कहते हैं। इसके स्रोत हैं दूध, फल, अनाज, यकृत। खाने से इसकी कमी से हमारे मुंह में छाले होने लगते हैं। ये सब जैसे इनकी कमी हो जाती है दूध, फल, अंडा, यकृत की, तो हमारे मुंह में छाले होने लगते हैं। विटामिन B3 को वैज्ञानिक भाषा में नियासिन कहते हैं और इसके स्रोत होते हैं चावल की भूसी, शकरकंद, यकृत। इसकी कमी से पैलेग्रा रोग व मानसिक रोग होने लगता है और बाल सफ़ेद होने लगता है। देखते नहीं कि आजकल बहुत से छोटे छोटे बच्चों को, बड़े में, हर टाइप के इंसानों में, मनुष्य में बालों की सफ़ेद बाल की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। वो किसकी वजह से हो रही है? वो इन सब चीज़ों को, शकरकंद, यकृत, पैलेग्रा, ये सब रोग हो जाते हैं। चावल की भूसी सब नहीं, स्रोत नहीं मिल पाते हैं उनको, तो इस वजह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। नेक्स्ट विटामिन B5 की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम है पेंटोथेनिक। इसके स्रोत हैं अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, यकृत। और इनको ना खाने से और इनसे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायरिया हो जाता है, डिमेंशन होता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है। और विटामिन B6 की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसके स्रोत हैं साबुत अनाज, अंडा। रोग इससे हो जाते हैं एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन B9 की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, सोयाबीन, यकृत, ठीक है। और इसकी कमी से हो जाता है मुंह में छाले हो जाते हैं और अल्सर की प्रॉब्लम होने लगती है। अब विटामिन B12 की बात करते हैं तो ये आजकल बहुत ज़्यादा चलता है। विटामिन B12 इसको वैज्ञानिक भाषा में साइनोकोबालामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसके स्रोत हरी मिर्च, खट्टे फल, टमाटर, आंवला। रोग होते हैं इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं, मसूड़ों में खून आने लगता है, त्वचा पर धब्बे पड़ने लगते हैं और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, ठीक है। अब विटामिन डी की बात करते हैं तो इसमें कैल्सीफेरॉल होता है, वैज्ञानिक नाम है इसका। इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, ठीक है। त्वचा में कोलेस्ट्रॉल को पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति विटामिन डी में बदलती है। कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? रिकेट्स, सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। टिटेनी हो जाता है। विटामिन ई की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है।
और इसके स्रोत हैं गेहूँ, हरी सब्जी, अंडा, दूध। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन ई सूर्य किरणों में से होने वाले ऑक्सीकरण त्वचा की रक्षा करता है, इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन बी कहते हैं। आज किसने देखा विटामिन ई की कैप्सूल बहुत ही हमारे फेस के लिए, चेहरे के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सौंदर्य विटामिन बी कहा जाता है। अब विटामिन के की बात करते हैं तो नेफ्थोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके स्रोत हैं हरी सब्जियाँ, टमाटर, सोयाबीन, लहसुन। इसकी कमी से रक्त में थक्का जमने लगता है, रक्त में थक्का नहीं बनता, ठीक है, रक्त में थक्का नहीं बनता। इसीलिए जब इंसान को रक्त में थक्का नहीं, जैसे किसी को कुछ चोट लग जाती है और रक्त में थक्का नहीं बनेगा तो क्या वो खून ब्लड बहता रहेगा, और इसकी ऐसा कभी कभी ऐसा दिन आता है कि वो ब्लड बहने से इंसान की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसकी कमी से, किसकी कमी से होता है, विटामिन के की। थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, थैंक यू।